तो आज अपने सबा के ब्लॉग में देखा होगा कि वो घर रेनोवेट कर रही है अपना। पहले तो वो मैडम दिखाती है कि हाँ हम लोग उठे, हमने जिम किया और हमने अपना योगा टीचर आने वाली है नेक्स्ट डे। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, जब वो जिम करते हुए दिखाती है, सॉरी एक्स ट्रेडमिल पे वॉक करते हुए दिखाती है, उसके बाद इमीडिएटली वो दिखाती है, सनी तुम ये खा रहे हो रात के 2 बजे। भाई तुम रात के 2 बजे तुम ट्रेडमिल कर रहे हो? तुम्हारा सोने का रहने का हिसाब किताब इतना बिगड़ा हुआ है कि रात के 2 बजे कौन ट्रेडमिल करता है? तुम सुबह टाइम पे उठो, सुबह एक्सरसाइज करो। रात को तुम खाना कब खाते हो और कब ट्रेडमिल करते हो? रात को अगर तुमने 12 बजे खाना खाया है, 1 बजे खाना खाया है, तो तुम ट्रेडमिल 2 बजे नहीं कर सकते। और अगर तुम 2 बजे ट्रेडमिल कर रहे हो तो खाना तुम रात के 3 बजे खाओगे। तो उनका पूरा सिस्टम ही गड़बड़ाया हुआ है, ना इनका सोने का ढंग है, ना इनके उठने के तरीके हैं। ये पता नहीं, बिल्कुल अपनी मर्जी के मालिक है और इनके घर में कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये 2-3 बार पिन पॉइंट करके दिखाती है कि अ, रिज़ा तुम पढ़ाई कर रही हो, रिज़ा तुम्हारे एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, रिज़ा तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? क्योंकि इसे पता है लोग भर-भर के कमेंट्स डाल रहे हैं इनके व्लॉग्स पे आजकल कि रिज़ा 10th में है, उसका बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसके नेक्स्ट मंथ बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसको क्यों तुम ले लेके घूमते रहते हो? तुम उसका क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? उसको पढ़ाई क्यों नहीं करवाते? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेता? तो इसलिए 2-4 बार अच्छा दिखने के लिए उसने बोला कि अरे रिज़ा तुम पढ़ाई कर लो, पढ़ाई हो गई। 2-4 बार पढ़ाई का टॉपिक उठा दिया ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई पढ़ाई की बातें करते हैं, सो दैट दे कैन गेट कन्विंस्ड एंड दे डू नॉट टॉक अबाउट रिज़ा's एजुकेशन एंड रिज़ा's के एग्जाम्स की, एंड दैट रिजा इज वेस्टिंग हर टाइम ऑन सबस व्लॉगिंग। तो वो इसलिए बोल दिया। अब मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगाती हूँ और आप देखिए, जब रिजा आई मीन जब सबा अपना रेनोवेशन की बात कर रही है पूरे घर की, और इसने अपना आधा व्लॉग रेनोवेशन के बारे में खींचा है। बेसिकली वो ये बता रही है कि हम अपना घर रेनोवेट क्यों कर रहे हैं। तो आप पीछे देखिए, रेड कलर का फोन कवर लेके जो खड़ी है वो रिजा है। और रिजा ही ये पूरा व्लॉग शूट करे क्योंकि सनी और सबा तो कैमरे के सामने है। तो इसे 10-15 मिनट का था शूट, इससे करवाया। और आप कहोगे 10-15 मिनट का शूट कौन सी बड़ी बात हो गई है? 10-15 मिनट का शूट कभी भी 10-15 मिनट में ख़त्म नहीं होता। इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत रीटेक्स होते हैं, बहुत कट्स लगते हैं, फिर वो चेक करती है क्या बोला, अब क्या बोलना है, अब दोबारा करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और जब बच्चे की पढ़ाई है इतनी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे लिटरली 2-3 हफ्ते में बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो फिर तुम इस तरह से बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हो और फिर भोले बनते हो। सेम व्लॉग में तुम बोल रहे हो, रिज़ा तुम पढ़ाई कर लो, रिज़ा तुम्हारी पढ़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद तुम अपना व्लॉगिंग उससे करवा रहे हो। और ये समझते हैं कि पब्लिक अंधी है। उन्हें लगता है हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ़ है। उन्हें ये नहीं पता कि भई तुमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तुम बेवकूफ़ हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे 4 डायलॉग मारने से पब्लिक को आँखों पे पट्टियाँ बंधी रहेंगी। भई 3-4 साल से जो तुम दिखा रहे हो ना, वो सबकी आँखों की पट्टियाँ उतर चुकी हैं। जो तुम्हारा प्यार, नकली प्यार, भाई-बहन का, माँ-बाप का और ये भाभी का प्यार, ये सब दिखा रहे हो, सबको पता चल चुका है भाई, सबको पता चल चुका है। अब तुम ये इतना और नहीं खींच सकते हो। जिस तरह से तुम्हारे रिश्तों में दरारें आ रही है ना, वो तुम्हारा जैसे कहते हैं ना महल हिलने लगा है। जो तुम्हारा प्यार मोहब्बत का महल तुमने खड़ा करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया था शुरुआत के 6-8 महीने में, वो तब तो पब्लिक मेस्मराइज हो गई थी कि बहुत अच्छा है, क्या रिश्ते हैं। लेकिन अब सब दिख रहा है। खैर, बात करते हैं, मेन मुद्दा यहाँ पे बात करते हैं रेनोवेशन की। तो ये मैडम बात करती है कि जब मैंने घर लिया था ना, तो सनी मैं तुमसे पूछती थी, तो यानी सनी से तो बात करती थी कि जब ये घर लिया था तो इसने इस ये है ऑलमोस्ट 3 बेडरूम का, मतलब इसमें 2 रूम छोटे छोटे हैं और एक ठीक ठाक बेडरूम है। तो 3 बेडरूम का इसने घर लिया। अब एक को तो इसने बेडरूम बना दिया, एक को इसने अपना जिम रूम बना दिया, और एक को इसने बनाया अपना शूटिंग का रूम, जिसमें वो इंस्टाग्राम की शूटिंग वगैरह करती थी और जो भी कपड़ों वपड़ों की शूटिंग करती थी या अपना ब्लॉगिंग का कुछ बनाती थी। अब ये कहती है जब मैंने घर लिया था तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे रहेंगे भी, खाना भी बनाऊंगी। इसको तो पता ही नहीं था कि खाना भी कभी बनता है। इसे लगता है खाना तो भैया बाजार से ही आता है, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, सब बर्गर सब बाहर से आते हैं। और ये इतनी चालू है कि जब इसकी शादी हो गई तो इसका उस प्री प्लानिंग सब दिमाग में चल रही थी, इसकी अम्मी और इसकी प्री प्लानिंग कि भैया बेटा तुमको हम मौधा में नहीं बसने देंगे। मौधा में कैसे रहोगी तुम? मौधा में तो जाके तो तुम तो बिल्कुल ही अपने सास ससुर की सेवा में लग जाओगी, अपनी भाभी के जैसे। ऐसा थोड़ी ना होने देना है। तुम तो यहाँ रहो। और फिर दामाद क्या करेगा? दामाद तो वैसे भी काम चोर है, निकम्मा है, बेरोजगार है, तो उसको तो यहीं बुला लो, वो यहीं पे बैठा रहेगा, तुम्हारे वीडियो बनाएगा। तो
इसकी प्लानिंग तो थी यहाँ पे कि मैं इसी घर में रहूंगी, ऊपर वाले बॉम्बे वाले घर में। तो इसने किचन विचन अपनी सब बना ली, किचन बना ली, और इतनी स्मार्ट है, इसने एक ही बेडरूम बनाया। इसने अपना जिम रूम और शूटिंग का रूम एज इट इज रखा इसने। और इसके घर में, नीचे वाले घर में सिर्फ एक रूम है, एक बेडरूम है। और इतनी इसकी खालाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, नानी आती है, इसकी मम्मी रहती है, इसके पापा भी रहते थे। ये सारे जमीन पे सो रहे हैं, सोफे पे सो रहे हैं, सब एडजस्ट करके रह रहे होते थे। लेकिन इस बंदी ने अपना घर नहीं खोला कभी कि भैया ऊपर जाके सो जाओ, मेरा बेडरूम खाली पड़ा है, या मेरा जिम रूम खाली पड़ा है, उसमें भी गद्दा डाल के तुम आराम से सो सकते हो, या ड्राइंग रूम में सो सकते हो ना। इसने अपना रूम नहीं खोला। ये सोचती है ये मेरा है, मैंने बनाया, मैं क्यों गंदा करने दूं, या मैं क्यों रहने दूं, वरना लोगों को आदत पड़ जाएगी। फिर जब इसकी शादी हो गई है, अब शादी के बाद सनी इस मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। पहले इनकी बातों में आ जाता था, तब अब पता चल रहा है ना उसे कि मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरे को कोई, मेरी सब बेइज्जती करते हैं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है ससुराल में। तो वो सोचता है मैं भी अपने रंग दिखाऊं। अब उससे उसे भी लगने लगा है, क्योंकि उसे भी पब्लिक की लताड़ तो मिल रही है कि भैया तुम अपने पेरेंट्स को, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के या बॉम्बे में पड़े रहते हो, अपने तुम घर जमाई बने हुए हो। घर जमाई की भी इज्जत होती है एक्चुअली। अगर कोई घर जमाई भी बनता है ना, तो उसके ससुराल में उस लड़के की इज्जत होती है। यहाँ पे इस बंदे की दो कौड़े की इज्जत नहीं है। तुम अभी ये देख लेना, झलक में इसको स्टेज पे भी नहीं लेके गए। पहले बार झलक में इसको सेट पे भी नहीं लेके गए थे, लास्ट मिनट में इसको मना कर दिया था। भाई इसका जो है शोएब, वो इसको एक्नॉलेज करने में भी शर्माता है कि ये मेरा बहनोई है, जबकि इकलौता बहनोई है। तो इज्जत मिलनी चाहिए। खैर, अभी इसके लिए आप सेपरेट ब्लॉग है जो मैंने बनाया हुआ है कि उसकी ससुराल में इज्जत क्यों नहीं है, वो आप कभी देख लेना टाइम मिले तो। बट यहाँ पे हम बात कर रहे थे रेनोवेशन की। तो इसने एक बेडरूम बनाया हुआ था, और जब इसकी अम्मी आई हुई थी ना, एक दो बार आई है शायद इसकी अम्मी, मतलब सास, सबा की सास। तो इन्होंने एडजस्ट करके फटाफट से अपना जो शूटिंग का रूम है उसमें एक बेड वेड डाल दिया, और खुद बोल रही थी यहाँ पे फटाफट से एक बेडरूम बनाना पड़ा। फिर कुरान कुरान भी इनकी उसी रूम में है, जबकि कुरान बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक होली बुक होती है, तो बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए। बट अभी उनके पास स्पेस नहीं है, वहां रखा हुआ है। अब सनी को लगने लगा है कि भाई ये, हाँ, ये तो नहीं चलेगा कि मेरे मम्मी पापा आए और एडजस्ट करके रहे, तो इन्होंने सारा घर बर्बाद कर रखा है, और इसने चालूपंथी कर रखी है ताकि मेरे माँ बाप ना आ पाए। अब दूसरी बात ये है कि इन्होंने एक और घर ले रखा है, एक और फ्लैट जो मीरा रोड में ही है, थोड़ा सा आगे, हाईवे के पास। तो उसमें उसको क्यों नहीं वो सेट कर रहे? अगर इनका प्लानिंग है, क्योंकि बीच में इन्होंने एक व्लॉग बनाया था, हम नए घर में मूव हो जाएंगे अम्मी, और अम्मी का तो मुंह ही उतर गया था। अम्मी का तो मुंह लटक गया था बिल्कुल कि हाय, वहां कैसे चली जाओगी, फिर दिखाओगी क्या? तुमने नाजा खाला, बेटी खाला और रिजा रेहान को ही तो दिखा के अपना ब्लॉगिंग करनी है। अगर वहां चली जाओगी बेटा, तो फिर क्या दिखाओगी? खाना तुम्हें बनाना आता नहीं है, तुम और किसी काम के लायक हो नहीं, दिखाओगे क्या? अपना मुंह दिखाओगे 24 घंटे? 15 मिनट अपने मुंह पे फोकस रखोगे क्या? तो अम्मी का तो मुंह लटक गया। और सबा को ही पता था भैया वहां जाऊंगी तो मेरा कंटेंट तो खत्म हो जाएगा। तो इसने सनी को किसी तरह मनाया, सबा का मुंह लटका, और सनी को इसने मनाया कि भैया मैं तो चली गई तो फिर हमारा व्लॉगिंग तो ठप हो जाएगी। अब सनी को इतना पता है कि व्लॉगिंग ही तो भैया दुकान है, अगर व्लॉगिंग ठप हो गई तो फिर कमाएंगे कहाँ से और खाएंगे कहाँ से? तो व्लॉगिंग तो चलती रहनी दे चाहिए। अब इसने फिर क्या करा कि अच्छा ठीक है, अगर व्लॉगिंग चलेगी तो फिर मेरे अम्मी पापा के रहने का भी जुगाड़ होना चाहिए। तो फिर ये अब मम्मी पापा कहाँ रहेंगे? क्योंकि एक बेडरूम है इनका है, एक छोटा सा बेडरूम, मतलब मतलब वो थोड़ा सा सिंगल बेड से थोड़ा सा बड़ा स्पेस है, वो दूसरों का है, दूसरे रूम में है। तो फिर इसने बोला चलो अब हम रेनोवेट करते हैं। तो रेनोवेट करने में कि इनके पास एक और रूम है जिसमें जॉइंट बाथरूम है, तो उसको वो बेडरूम बनाएंगे। और एक और जो इसे शूटिंग का रूम और ट्रेडमिल वाला एरिया जो फालतू का बर्बाद कर रखा है, उन दोनों को मिक्स कर करा के एक बेडरूम प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, ताकि इसके मम्मी पापा रह सकें। जब ये सबा बोलती है ना ताकि मम्मी पापा आते रहते हैं, भैया वो 2 ही बार आए हैं शायद, उसमें भी तुम्हारा इतना मुंह लटक गया है ससुराल। वो भी 4-5 दिन से ज्यादा मुझे नहीं लगता वो रुके थे बेचारे। इस 1 साल हो गया तुम्हारी शादी को, और तुम यहाँ लेके उनके बेटे को बैठी हुई हो। और अगर तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे पास 4-5 दिन करके 2 बार आए हैं, तो इसमें तुम्हारा इतना रोना निकल गया। वो तो बेचारे जब दिल्ली आए थे, जब तुम दिल्ली गई थी, तो दिल्ली से वापस लौट गए थे, वो अजमेर जाके वापस लौट गए थे, वो तो आए भी नहीं थे बॉम्बे तुम्हारे साथ। तो
तुम्हें इतना भी नहीं रह सकते उनके साथ। तो सनी ने अपना, मुझे लगता है कि नाउ उसने एक वो लिया है कि डिसीजन कि उसके मम्मी पापा अभी आके रह सकें, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। हर लड़के को अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, लड़कियों को भी रखना चाहिए। अब लड़कियां अपने माँ बाप का ध्यान रखे और लड़के के माँ बाप का ध्यान ना रखे, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और लड़के को भी, जैसे लड़का अपने सास ससुर का ध्यान रख रहा है, ये सनी अपनी सास का पूरा ध्यान रखता है, घुमाता फिराता है, इज्जत देता है, उनके साथ बैठता है, बात करता है। तो उसको पूरा हक है कि अपने माँ बाप को भी वो इतना ही इम्पोर्टेंस दे, इतना ही टाइम दे। तो अगर सनी अपने माँ बाप को अपने पास, अपने घर में बुला के रखना चाहता है, और तो बिल्कुल रखना सही है, और इसमें सबा को एडजस्ट करना ही चाहिए। और अगर इसने नहीं किया तो इसे फिर पब्लिक की लताड़ पड़ेगी। तो अभी हमें देखने में बहुत मजा आने वाला है कि ये किस तरह इसके माँ बाप आते हैं और किस तरह इसका सजा का मुंह, सबा का मुंह सूजा रहता है, क्योंकि इसका तो मुंह सूज जाता है। हाँ, घबराहट हो रही है सनी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे हाथ कांप रहे हैं हमारे। भैया तुम्हारे हाथ कांपते हैं क्योंकि तुम्हारे सास ससुर के सामने तुम्हारी फटती है। अब कभी भी देखना, मैं यहाँ फोटो लगाती हूँ एक, और आप देखना कि ये किस तरह सास ससुर से दूर रहती है। अब यहाँ पे ये पिक्चर्स देखिए, ये किस तरह से दूर बैठी हुई है, रुखसाना बाजी से चिपक के बैठती है, और लेकिन अपनी सास से दूर रहती है। अब ये दूसरी पिक्चर में देखिए कि किस तरह से ये किनारे पे दूसरी लड़की के साथ खड़ी हुई है, जो भी इसकी ननद थी या उनकी फैमिली के साथ खड़ी हुई है। तो ये ननद भी एक्चुअली सगी ननद नहीं है, कोई रिश्ते की ननद है। तो ये कभी भी आपने देखा होगा कि सास से बातें करते हुए दिखती नहीं है, अगर बैठी होगी ना जबरदस्ती ब्लॉक के लिए, तो एक कमरे में थोड़ा सा 2-4 सेकंड बैठती है, उसके बाद गायब हो जाती है। तो इसकी सास से बहुत फटती है, इसके डर लगता है, मुझे लगता है इसका कुछ ना कुछ तो कांड करा है इसने, जिस बात से इसको इतना डर लगता है, घबराहट होती है, और ये सिर्फ मौदा निवासी ही बता सकते हैं कि असलियत हुई क्या है। तो इसकी शादी के अराउंड ही कोई किस्से हैं जिससे ये डरती है। सास ससुर के सामने बिल्कुल नहीं बात करती है, नहीं इसकी चूनी निकलती है। तो अब इसकी हालत खराब होएगी अगर इसके सास ससुर इसके साथ रहने लगे तो। एक्चुअली इसके सास ससुर इसे शादी के लिए इसके खिलाफ ही थे, क्योंकि इसकी अम्मी ने भी इसकी हरकतें देख रखी है ना। अम्मी की भी हरकतें इन्होंने, कि किस तरह अपने इन लॉ से एकदम कट ऑफ कर दिया था, फिर इसके अपने हस्बैंड को अपनी माँ से मिलने नहीं देती थी। और जो अम्मी की बात बता रही हूँ मैं, अपने हस्बैंड को, उनकी अम्मी के, जब बहुत उनकी अम्मी बीमार भी पड़ गई थी तभी मिलने नहीं देती थी, उनकी डेथ पे जाने नहीं दिया किसी को। तो गाँव में इस तरह की बातें बहुत जल्दी फैलती हैं और बहुत सीरियसली ली जाती हैं। तो इसके लिए इसकी शादी के लिए मान भी नहीं रहते कि ये लड़की भी ऐसे ही करेगी, और जो कर भी रही है। इसने सनी को अपने पास बुला लिया, और सारे दिन इसे घर जमाई बना के रखती है, घर जमाई भी छोड़ो, नौकर बना के रखती है। ये ला दो, वो ला दो, मेरे को वहाँ छोड़ दो, मेरे को ये वहाँ से पिक कर लो, मेरा अभी इंस्टाग्राम का ये शूट है, मेरा शूट करवा दो, मेरा सामान पैक कर दो। और इनका सोने का, उठने का, खाने का, पीने का कोई हिसाब नहीं है। बस मैडम को प्रेग्नेंट होना है, प्रेग्नेंट होते ही इसको लग जाएगा एक बच्चा हो गया, मेरी मेरी शादी अब पूरे टिक गई है, कंफर्म हो गया, अभी सनी कहीं हिलेगा नहीं। नहीं तो, क्योंकि इन लोगों में भैया 2 शादियां, 3 शादियां भी बहुत होती हैं, और इंडिया में तो एक्चुअली नहीं होता, बट फिर भी यू नेवर नो। और सनी भी बहुत ज्यादा पकने लगा है, वो तो दिख रहा है किस तरह से इसको ताने मारता है, किस तरह से इसे डांटता रहता है। क्योंकि देखा जाए तो अभी 1 ही साल हुआ है शादी को, और 1 साल में ये इतना पकने लगा है, फ्रस्ट्रेट होता रहता है। आप कभी भी देखना, जब भी सनी चिढ़ता है ये फटाक से कट आता है इसके ब्लॉग में। तो सनी इसको बिल्कुल अच्छे से टाइट करके रखता है, जो सही भी है। ये है ही इस लायक, ये बहुत बड़ी एहसान फरामोश है, बहुत झूठ बोलती है, और अपने से जो कम होते हैं ना उसको, उनको दबाती है। वो कहते हैं ना, अपने से कम को कभी नहीं दबाना चाहिए। जैसे रिजा है, अब वैसे कहती है बहनों को, छोटे भाई बहनों को एक दूसरे का काम करना ही चाहिए। भैया छोटे भाई बहनों को काम करना चाहिए, तो तुम बड़ी बहन हो के तुम्हें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। ये नहीं कि अपना 4 पेन उठा दिया, एक स्टेशनरी का मग उठा दिया और उसको पकड़ा दिया तो तुम्हारे सारे फर्ज हो गए पूरे। बहनें हैं तो बहनों की तरह रहो। तुम उसको होमवर्क करवाओ, बिठाओ, उसके स्कूल का हालचाल पूछो, उसके दोस्तों का हालचाल पूछो, उसके दोस्त कितने हैं, उसके वजन पे सबसे पहले फोकस करो, वो किस तरीके से फैलती जा रही है। तुमने अपने लिए तो योगा टीचर रख लिया, तुमने अपने लिए तो बड़ी बड़ी बातें कर ली, मैं जिम जाऊंगी, मैं ट्रेडमिल करूंगी। तुम सब उसको, रिजा को क्यों नहीं कराती हो? रिजा तो तुमसे भी ज्यादा फैल चुकी है, और तुमसे आधी है उम्र में वो। तुम होगे 34-35 साल की, और वो बेचारी 18 साल की अभी हुई है। तो 18 साल में उसका इतना ज्यादा वजन है, तो बेचारी लाइफ टाइम में स्ट्रगल करती रह जाएगी। उस पे फोकस करो ना। अब ये सुन लेगी अगर कोई बात यहाँ की, तो सीधा बोलेगी अगले ब्लॉग में, हाँ हमने रिजा को भी बोला है, वो भी ट्रेडमिल करेगी। और उसके बाद बस एक बार वो वर्ड बोल देगी, एक बार सेंटेंस बोल देगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म।
तो बहनें हैं ना, तो बहन बन के दिखाओ। सिर्फ ये नहीं कि मेरी चप्पल उतार दे, मेरे लिए बिस्किट ला दे, मेरे लिए पानी ला दे और मेरा फोन पकड़ के खड़ी हो जाए, मेरे ब्लॉगिंग का शूट कर दे और मेरा इंस्टाग्राम की फोटोएं खींच दे। इस तरह से यूज मत करो बच्चों का। असलियत में प्यार दिखाओ। उनके लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो उनको स्टेशनरी का सामान, क्योंकि पैसा तो तुम्हारे पास आज बहुत है, तुम ये तो खरीद सकती हो। उसके लिए जेन्युइन केयर दिखाओ, उसको लेके जाओ किसी डॉक्टर के पास, उसके सारे ब्लड वर्क कराओ, उसका उसका वेट कम कराओ, पर्सनल ट्रेनर मंगवाओ उसके लिए, और उसको उसका मतलब किसी अच्छे जिम विम में एनरोलमेंट करवाओ, ताकि वो अपना वेट थोड़ा कंट्रोल कर सके। और उसको झोले जैसे गाउन से पहना के तुम घुमाते रहते हो 10-12, उसको थोड़े ढंग के कपड़े खरीद के दो। ये होता है जेन्युइन केयर। और बाकी रेहान का तो तुमने छोड़ रखा है, वो तो भैया जनाब 2.0 बनने चल पड़ा है। तुम अपनी मम्मी 2.0, तुम अपनी मम्मी जितनी मोटी होती जा रही हो। और तुम्हारा रेहान है, उसकी भी पढ़ाई लिखाई का क्या सीन है कुछ पता नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि ये रिजा अपने रिपोर्ट कार्ड दिखाए कि कितने मार्क्स आए हैं इसके। हम देखना चाहते हैं 12th ग्रेड में इसके कितने आए हैं मार्क्स। क्योंकि सारा के तो अच्छे आए थे, और सारा एक समझदार लड़की लगती है। उसका जिस तरह से बात करती है, अपने आप को कैरी करती है, फालतू की बातों में खिसियाती नहीं है। अब रिजा से कुछ कभी भी बात करेगी ना ये डब्बा, तो वो खिसी आएगी, अजीब सी हंसी हंसेगी, शर्माएगी, मुंह पे हाथ रखेगी। ये होता है इनसिक्योरिटी और लो कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारा लो कॉन्फिडेंस है तो तुम दूसरों से बात करने में शर्माते हो, झिझकते हो, तो वो दिखता है। अब सारा अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। जो बच्चे पेरेंट्स के साथ रहते हैं उनका एक हेल्दी ग्रोथ होती है मेंटली। अब ये बच्चे पेरेंट्स के साथ तो रहते नहीं है, तो पेरेंट्स ही संभाल सकते हैं ना बच्चों को। वही ज़्यादा केयर करेंगे, जेन्युइन केयर। बाकी लोगों को तो इस घर में आने के बाद इन्हें शुरुआत में भले ही जेन्युइन केयर मिली होगी, लेकिन अब तो इन्हें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, इसके अलावा कोई जेन्युइन केयर नहीं मिल रही। ये तीनों भाई बहन और भाभी सिर्फ अपना पैसा बनाने में लगे हुए ब्लॉगिंग से, और इन्हें कोई लेना देना है नहीं। तो चलिए गाइस, मेरा पॉइंट यही था कि इन्होंने जब दूसरा घर लिया तो बड़ी बड़ी बातें कि हम यहाँ मूव कर जाएंगे, तो भाई करो ना, करो मूव, जाओ। लेकिन इन्हें पता है कि कंटेंट खत्म हो जाएगा, तो ये अब यहीं रहेंगे। और इन्होंने इसको रेनोवेट करने के नाम पे अभी थोड़े दिन निकालेंगे। और फिर मैं चाहती हूँ कि अब सनी अपने माँ बाप को बुलाए यहाँ, वो 2-4 महीने रखे, तब पता चलेगा असलियत सबा की कितनी अच्छी बहू है। जो बड़ी बड़ी बातें करता है ना सनी, तुम बहुत अच्छी हो, नहीं तुम बहुत अच्छी हो, सबके लिए इतना करती हो, सबके लिए इतना सब कुछ करती रहती हो, और सबसे इतना प्यार करती हो, सब भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तब हम देखना चाहते हैं कि सबा सबके लिए कितना करती है, सबसे कितना प्यार करती है। तब उसका असली चेहरा दिखेगा। जो सनी को तो पता ही है असलियत में, वो दूसरों के लिए व्लॉगिंग के लिए बोलता रहता है झूठ झूठ, बट सबको औरों को भी दिख जाएगा कि फिर घबराहट के नाटक शुरू होंगे कि मुझे ये हो रहा है और मुझे वो हो रहा है। तो चलिए गाइस, अभी यहाँ पे बंद करती हूँ। एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।